हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हम हर रोज़ हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर रोज़मर्रा के कामों से कुछ अलग हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस काम को सीखने की शुरुआत करें। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? तो इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, सीखने की कला। आपने बहुत बार सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सही भी है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कोई भी नई चीज़ सीख सकता है या नई जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत है कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि जब तक मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती, मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढता रहूँगा। आपने एक बच्चे की कहानी ज़रूर सुनी होगी, छोटे बच्चे की, जिसमें एक 4-5 साल का बच्चा अपने पिता से एक पक्षी को देखकर सवाल करता है, पापा ये क्या है? उसके पिता जवाब देते हैं, बेटा ये चिड़िया है। बच्चा फिर से अपना सवाल दोहराता है, पापा ये क्या है? उसके पिता फिर से एक बार उसे बताते हैं, बेटा ये चिड़िया है। तो इसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी बार वो बच्चा अपने सवाल को दोहराता है और हर बार उसके पिता नम्रतापूर्वक जवाब देते हैं कि बेटा ये चिड़िया है। तो जब तक उस बच्चे को तसल्ली नहीं हो जाती, उसको संतुष्टि नहीं मिल जाती, वो बार बार अपना सवाल दोहराता रहता है। तो ये तो रही एक छोटे बच्चे की बात। अब हम बड़े क्या करते हैं कि अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम शॉर्टकट्स में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाए और ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट ना हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है, तो आप अपने उस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए। साथ ही पूरी मेहनत, पूरे कमिटमेंट के साथ उस काम को सीखने की कोशिश कीजिए। लेकिन कभी कभी हम सीखने की शुरुआत नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये काम सीखना है, या हम इस काम के बारे में सोच रहे थे कि हम ये करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भूलते नहीं हैं, बल्कि हम पूछना बंद कर देते हैं, हम सवाल करना बंद कर देते हैं। तो जब तक हमारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा, तो जिस बात की जानकारी हमें नहीं है, वो हम काम की शुरुआत किस तरह से फिर हम कर पाएंगे? जो हमारी जानकारी जब तक नहीं बढ़ेगी, हमारी जो नॉलेज आज है वो वैसी ही बनी रहेगी। तो इसके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, उसका आप जवाब ढूंढिए, पूछिए। अगर आपके मन में कोई भी शंका आ रही है, उसका समाधान आप कीजिए। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी बच्चों के लिए टफ सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए एक बच्चे को एक प्रैक्टिकल सम नहीं समझ में आया, वो टीचर ने कैसे सॉल्व किया। तो उस बच्चे के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अपनी क्वेरी तभी के तभी सॉर्ट आउट कर ले, या फिर वो जिस तरह से चुपचाप बैठ कर देख सुन रहा है वैसे ही बैठा रहे। हो सकता है उसके दिमाग में ये बात आए कि अगर मैंने पूछा तो मेरे टीचर शायद मुझ पर गुस्सा हो जाएं, या मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, दूसरे बच्चे हंसेंगे कि इतना इजी सा सम उसको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ सोचकर वो चुप रहना प्रेफर करे। अब अगर बच्चे ने पहली ऑप्शन का चुनाव करा, तो वो तभी के तभी अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर लेगा। अगर बच्चे हंस भी रहे हैं तो हंसने दीजिए। एटलीस्ट आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो डाउट था वो तभी के तभी क्लियर हो जाएगा। जो जानकारी आपको नहीं थी वो आपको मिल जाएगी, जो नॉलेज आपके पास नहीं थी वो आपके पास आ जाएगी, और आगे चलकर आपको दोबारा फिर से वो सवाल नहीं करना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। अब मानते हैं कि चलिए उस बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आया, तो वो दूसरी बार पूछे, तीसरी बार पूछे, जब तक समझ में ना आए पूछे। आपके टीचर्स भी आपको ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, 10 बार पूछिए, जब तक समझ में ना आए आप तब तक पूछिए। तो जब आपके पास पूछने की ऑप्शन है, सवाल करने की आज़ादी है, सीखने की आज़ादी है, तो फिर आप क्यों नहीं पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए। चलिए, अब मानते हैं कि बच्चे ने दूसरी ऑप्शन का चुनाव कर लिया कि, या वो उसने सोचा कि चलो मैं अपना क्लास के बाद में अपनी टीचर से पूछ लूँगा या दोस्तों से पूछ लूँगा। तो अब आप ये देखिए कि जिस डर की वजह से उसने अब सवाल नहीं किया, वो क्या गारंटी है कि डर फिर से सामने नहीं आ जाएगा? और जैसे ही वो डर सामने आएगा,
उसकी पूछने की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, और जब पूछने की प्रोसेस रुकेगी तो सीखने की प्रोसेस भी वहीं रुक जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये डर आपकी आदत बन जाती है। आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैंने ये किया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे या दूसरे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि आप अगर आगे भी कुछ करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, कुछ नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये डर आपको ऐसा करने से रोक देता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इस डर को पहले ही अपने आप से दूर कर दें। अब आपके दिमाग में कोई सवाल आया, अब आपको उसका बेस्ट रिप्लाई ढूंढना है, बेस्ट सोर्स आपको कहाँ से इसका जवाब मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको इसका जवाब सबसे अच्छे से दे सकता है, आप उस इंसान के पास जाइए, या आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट तो इतना वास्ट है कि किसी भी बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है, तभी के तभी तुरंत आपको अपना उत्तर मिल जाता है। या आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो आप वहाँ अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और कभी कभी फ्रेंड्स, इतना करने के बाद भी हम पूरी तरह से काम नहीं सीख पाते। ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे लोगों के साथ इंग्लिश में बात करे। सिर्फ इंटरनेट सर्च करना या इंग्लिश की बुक्स पढ़ना उसकी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव नहीं कर पाएगा जितना कि दूसरे लोगों के साथ वो इंग्लिश में बात करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद अदर्स। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत यही है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, आप उसका समाधान ढूंढिए, उसका जवाब ढूंढिए, और उस जवाब का आपका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है वो आप ढूंढिए। वो आपको पता हो कि हाँ, अगर मुझे ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है तो इसके लिए मेरा सबसे अच्छा जवाब कहाँ से मिल सकता है। और वैसे भी जैसे वो 4-5 साल का बच्चा अपना सवाल रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, उस बच्चे की तरह एक छोटा बच्चा हम सब बड़ों के अंदर होता है। तो क्यों ना उस बच्चे को जगाया जाए और बार बार अपने सवाल का जवाब ढूंढा जाए, अपनी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इससे क्या होगा कि जब आप ये अपना उत्तर ढूंढना शुरू करेंगे, सवालों के जवाब ढूंढने शुरू करेंगे, तो वहीं से आपके सीखने की शुरुआत भी हो जाएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो काम आप सीखना चाहते हैं वो आप पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हों जिसका आपने जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की अभी तक। तो फिर देर किस बात की है, आप भी चलिए जल्दी से उठकर उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।